बारात दरवाजे से लौट गई तो बदनामी के डर से पिता ने अपनी फूल सी बेटी की शादी एक किन्नर से कर दी। किन्नर के खौफ से बेटी कांपती थी, लेकिन एक रात जब उसने किन्नर के कमरे का दरवाजा खोला तो वह खौफनाक सच देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा आपका अपने चैनल वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे समाज में दहेज एक ऐसा दीमक है जो न जाने कितने ही परिवारों की खुशियों को अंदर ही अंदर खोखला कर चुका है। एक पिता अपनी पूरी उम्र की कमाई, अपना खून पसीना एक करके अपनी बेटी की डोली सजाता है, लेकिन लालची लोगों की भूख कभी नहीं मिटती। समाज की नजरों में वो लोग बहुत इज्जतदार कहलाते हैं जो महंगी गाड़ियों में बैठकर आते हैं, लेकिन असल में इंसानियत और शराफत अक्सर उन जगहों पर मिलती है जिसे यह समाज की भारत की नजर से देखता है। आज की कहानी एक ऐसी ही बेबस बेटी और एक ऐसे रहस्यमय किन्नर की है जिसका सच आपको भीतर तक झकझोर कर रख देगा और सोचने पर विवश कर देगा कि असली इंसान कौन है। रघुनाथपुर नाम के एक शांत और पुराने कस्बे में रमाकांत जी का एक छोटा सा परिवार रहता था। रमाकांत जी डाकघर में एक साधारण कर्मचारी थे। उनका जीवन बहुत ही सादगी और ईमानदारी से बीता था। उनकी दुनिया इनकी इकलौती बेटी शिवानी के इर्द गिर्द घूमती थी। शिवानी अत्यंत सुशील, संस्कारी और बहुत ही सुंदर कन्या थी। रमाकांत जी ने अपनी हैसियत से बढ़कर शिवानी को उच्च शिक्षा दिलाई ताकि वह जीवन में कभी किसी पर बोझ न बने। जब शिवानी विवाह योग्य हुई तो रमाकांत जी ने उसके लिए शहर में एक बहुत ही संपन्न परिवार का लड़का चुना। लड़के का नाम सुहास था और वह एक बहुत बड़ी कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत था। सुहास के पिता कमलेश जी का समाज में बहुत बड़ा नाम था। जब रमाकांत जी रिश्ता लेकर गए तो कमलेश जी ने बहुत मीठी मीठी बातें की और कहा कि उन्हें दहेज में एक रुपया भी नहीं चाहिए, उन्हें तो बस शिवानी जैसी संस्कारी बहू चाहिए। रमाकांत जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी निकाल ली, अपने पुश्तैनी मकान को बैंक में गिरवी रख दिया और अपनी फूल सी बेटी का विवाह किसी राजकुमारी की तरह करने की तैयारी में जुट गए। विवाह का दिन आया। पूरा मंडप रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। शिवानी लाल जोड़े में सजी अपनी सहेलियों के बीच बैठी अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुन रही थी। रात के लगभग 10 बजे गाना बाजे के साथ बारात दरवाजे पर आ गई। रमाकांत जी ने हाथ जोड़कर अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए कमलेश जी और सुहास का स्वागत किया। लेकिन जैसे ही सुहास मंडप में बैठा और फेरों की रस्म शुरू होने वाली थी, तभी अचानक सुहास के पिता कमलेश जी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर अब शराफत का वह मुखौटा नहीं था, बल्कि एक भयंकर लालच नाच रहा था। रमाकांत जी, फेरे बाद में होंगे, पहले हमारे 25 लाख रुपए नगद यहाँ इस मंडप में रखिए। कमलेश जी ने बहुत ही कठोर और ऊंची आवाज में कहा। पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। पंडित जी के हाथ रुक गए। रमाकांत जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। यह आप क्या कह रहे हैं समधी जी? 25 लाख? हमारी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। आपने तो कहा था कि आपको एक रुपया नहीं चाहिए। रमाकांत जी ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा। सुहास, जो अब तक एक बहुत ही सभ्य इंसान लग रहा था, उसने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा। ससुर जी, वो बात तब की थी। कल ही मुझे कंपनी में पदोन्नति, प्रमोशन मिली और मेरा रुतबा बढ़ गया है। अगर मैं चाहता तो किसी बड़े मंत्री की बेटी से शादी कर सकता था। अगर आपको अपनी बेटी हमारे घर भेजनी है तो 25 लाख रुपए तो देने ही होंगे। रमाकांत जी रोते हुए कमलेश जी के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने अपनी पगड़ी उतार कर उनके पैरों में रख दी। कुछ गरीब पर रहम थी, ये समझी थी। मैंने अपना घर गिरवी रखकर यह बारात सजाई है। मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी नहीं है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, समाज मेरे मुंह पर थूकेगा। रमाकांत जी दहाड़े मार मार कर रो रहे थे, लेकिन सुहास और कमलेश जी का हृदय पत्थर का बना था। अगर पैसे नहीं है तो अपनी बेटी को अपने ही घर में बिठा कर रखो, कमलेश जी ने रमाकांत जी को ठोकर मारते हुए कहा। चलो सुहास, यह भिखारी हमारा स्तर नहीं समझ सकते। सुहास अपनी जगह से उठा और पूरी बारात को वापस लौटने का आदेश दे दिया। कुछ ही पलों में वह सजा धजा मंडप एक मातम में बदल गया। रिश्तेदार, मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें करने लगे। अरे, बारात लौट गई, अब इस लड़की से कौन शादी करेगा? जरूर लड़की में ही कोई खोट होगा, तभी लड़कों वालों ने ऐसे ऐन मौके पर 25 लाख मांग लिए। समाज की यह ताने रमाकांत जी के सीने में खंजर की तरह चुभ रहे थे। शिवानी मंडप में बैठी सुन्न पड़ गई। रमाकांत जी को लगा कि अब उनके और उनकी बेटी के पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। वे अंदर कमरे में गए और जहर की पुड़िया निकालने लगे। तभी उस मातम भरे मंडप में एक बहुत ही तेज और कड़क आवाज गूंजी। रुक जाओ! सबने मुड़कर देखा। मंडप के दरवाजे पर एक बहुत ही रौबदार और भयंकर दिखने वाली किन्नर खड़ी थी। उसका नाम चमेली था। वो अक्सर शादियों और त्योहारों में आशीर्वाद देने आती थी। उसने भारी श्रृंगार किया हुआ था, लाल रंग की चमकीली साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। चमेली सीधे मंडप के बीचों बीच आई और उसने रमाकांत जी को जहर खाते हुए रोक लिया। अगर यह समाज इतना ही मर चुका है कि एक बाप की पगड़ी की कीमत 25 लाख रुपए लगाता है, तो ऐसे समाज के लिए जान देने की जरूरत नहीं है। चमेली की आवाज से पूरा मंडप गूंज उठा। चमेली ने शिवानी की तरफ देखा और कहा, रो मत मेरी बच्ची। इन कायरों और लालचियों के घर जाने से अच्छा है कि तू किसी ऐसे इंसान के साथ रहे जो तेरी इज्जत करना जानता हो। अगर इस समाज में कोई मर्द इस लड़की का हाथ थामने की हिम्मत नहीं रखता, तो आज मैं चमेली इस लड़की की जिम्मेदारी लेती हूँ। ये सुनते ही लोगों में हड़कंप मच गया। क्या एक किन्नर से शादी? यह क्या पागलपन है? लोग फुसफुसाने लगे।
लेकिन रमाकांत जी टूट चुके थे। उन्हें समाज के तानों से अपनी बेटी को बचाना था। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ चमेली के हाथ में रख दिया। चमेली ने हवन कुंड की पवित्र राख उठाई और शिवानी की मांग में भर दी। यह कोई आम विवाह नहीं था, यह एक रक्षक और एक बेबस लड़की के बीच का एक पवित्र बंधन था। शिवानी उसी रात चमेली के साथ उसकी पुरानी लेकिन बड़ी सी हवेली में आ गई। शिवानी बहुत डरी हुई थी। बचपन से ही उसने किन्नरों को केवल जोर जोर से तालियां बजाते, नाचते गाते और गुस्से में श्राप देते हुए देखा था। चमेली का भारी श्रृंगार, उसकी गहरी लाल लिपस्टिक और उसकी कड़क आवाज शिवानी के मन में खौफ पैदा कर रही थी। चमेली ने शिवानी को हवेली का सबसे बड़ा और सुंदर कमरा दे दिया। तू आराम कर मेरी बच्ची, तुझे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तू यहाँ मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी जीवन संगिनी जो चाहे बनकर रहे। मैं तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। चमेली ने बस इतना कहा और अपने कमरे में चले गए। दिन बीतने लगे। चमेली कभी भी शिवानी के कमरे में नहीं जाती थी और रोज सुबह बाहर जाती और रात को लौटती। वह शिवानी के लिए फल, कपड़े और जरूरी सामान भिजवा देती थी। शिवानी पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहती। वह चमेली की परछाई से भी कांपती थी। लेकिन एक बात शिवानी को बहुत अजीब लगती थी। चमेली के घर में कभी कोई नाच गाना नहीं होता था। वह हवेली बहुत ही शांत और अनुशासित थी। विवाह को लगभग 1 महीना बीत चुका था। एक रात बहुत जोर से बारिश हो रही। शिवानी को प्यास लगी। पानी खत्म हो गया था, इसलिए वह दबे पांव रसोई में बर्फ जाने लगी। तभी उसे चमेली के कमरे से किसी के रोने की बहुत दर्दनाक आवाज सुनाई दी। साथ ही किसी छोटे बच्चे को लोरी सुनाने की भी मीठी आवाज आ रही थी। शिवानी का दिल जोर से धड़कने लगा और डरते डरते चमेली के कमरे के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। शिवानी ने हिम्मत करके अंदर झांका। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर शिवानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी चीख ना निकल जाए। चमेली आईने के सामने बैठी थी। उसने अपना सारा भारी श्रृंगार, लाल लिपस्टिक और भारी आभूषण उतार दिए थे, लेकिन जो चीज सबसे खौफनाक थी वह चमेली का चेहरा था। श्रृंगार हटने के बाद शिवानी ने देखा कि चमेली के चेहरे का आधा हिस्सा और उसकी गर्दन पूरी तरह से जली हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की हो। चमेली की गोद में एक छोटा सा लगभग 2 साल का बच्चा था। वह बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग अपाहिज था। चमेली बहुत ही ममतामयी तरीके से उस बच्चे के सिर पर हाथ फेर रही और अपनी फटी हुई दर्द भरी आवाज में उसे लोरी सुना रही थी। तभी चमेली ने एक पुराना लोहे का बक्सा खोला। उसमें से उसने एक पुरानी शादी की एल्बम तस्वीरों की किताब निकाली। चमेली उस एल्बम को देखकर फूट फूट कर रो रही थी। शिवानी की नजर उस एल्बम की तस्वीरों पर पड़ी। वे तस्वीरें किसी और की नहीं बल्कि उसी राज की दूसरे दूल्हे सुहास की थी। उन तस्वीरों में सुहास दूल्हे के लिबास में था और उसके साथ एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठी थी जिसके चेहरे पर कोई जले का निशान नहीं था। शिवानी अवाक रह गई। यह क्या रहस्य था? सुहास की तस्वीरें इस किन्नर के पास क्या कर रही थी? तभी शिवानी का पैर दरवाजे के पास खड़े पीतल के बर्तन से टकरा गया। बर्तन जमीन पर गिरकर जोर से बजा। चमेली ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। शिवानी को वहां खड़े देखकर चमेली का जला हुआ चेहरा दुख और शर्म से झुक गया। उसने तुरंत अपना चेहरा एक कपड़े से ढक लिया। शिवानी कांपते हुए कदमों से अंदर गई। उसका खौफ अब एक भयंकर जिज्ञासा में बदल चुका था। यह सब क्या है? आप कौन है और सुहास की तस्वीरें आपके पास कहां से आई? शिवानी ने हकलाते हुए पूछा। चमेली ने बच्चे को बिस्तर पर लेटाया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी उस भारी फटी हुई आवाज में जो खौफनाक सच बताया उसने शिवानी की रूह कबा दी। मैं कोई किन्नर नहीं हूँ शिवानी, मेरा असली नाम मीनाक्षी है और मैं उस लालची सुहास की पहली पत्नी हूँ। शिवानी के दिमाग की नसें फटने को हो गई। सुहास की पहली पत्नी? लेकिन आपकी यह हालत? मीनाक्षी, चमेली ने अपनी जली हुई गर्दन से कपड़ा हटाते हुए कहा, आज से 4 साल पहले मेरे पिता ने भी सुहास के साथ मेरा विवाह बहुत ही धूमधाम से किया था। सुहास और उसके पिता कमलेश बहुत बड़े भेड़िए हैं शिवानी। शादी के 1 महीने बाद ही उन्होंने मुझसे दहेज में 25 लाख रुपए और एक कार की मांग शुरू कर दी। मीनाक्षी की आंखों में उस खौफनाक अतीत का दर्द छलक रहा था। मेरे पिता गरीब से वे पैसे नहीं दे सके। सुहास और उसके परिवार ने मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जब मैं गर्भवती हुई तो मुझे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब मैंने इस अपाहिज बच्ची को जन्म दिया तो उनका जुल्म अपनी सारी हदें पार कर गया। मीनाक्षी ने सुबकते हुए कहा, एक रात जब यह बच्ची केवल 2 महीने की थी, सुहास और उसके पिता ने मुझ पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। शिवानी ने डर के मारी अपनी आंखें बंद कर ली। मैं आग की लपटों में चीख रही थी। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मैं मर तो नहीं सकी, लेकिन मेरा चेहरा और मेरी आवाज हमेशा के लिए जलकर भस्म हो गई। सुहास ने पुलिस को पैसे खिलाकर मामला रफा दफा करवा लिया और मुझे लावारिस समझकर अस्पताल में ही छोड़ दिया। मीनाक्षी ने शिवानी के हाथ पकड़ लिए। मेरे अपने माता पिता ने भी मेरे इस जले हुए और भयानक चेहरे के कारण मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। तब इस किन्नर समाज ने, गुरु पुखराज ने मुझे अस्पताल से बचाया। उन्होंने मुझे और मेरी इस अपाहिज बच्ची को अपने पास पनाह दी। इस दुनिया की नजरों से बचने के लिए और सुहास के गुंडों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए मैंने ये भारी श्रृंगार किया और चमेली किन्नर का रूप धारण कर लिया।
यह किन्नर का भेष मेरी मजबूरी नहीं, मेरी सुरक्षा कवच है। शिवानी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस इंसान को वह किन्नर समझकर खौफ खाती थी, वह तो एक ऐसी माँ और ऐसी पत्नी थी जिसने समाज का सबसे भयंकर जुर्म सहा था। लेकिन लेकिन आपने मुझे क्यों बचाया? शिवानी ने रोते हुए पूछा। मीनाक्षी की आंखों में अब एक धधकती हुई ज्वाला थी। उस रात में उस मंडप के बाहर खड़ी थी शिवानी, जब मैंने देखा कि वो भेड़िया सुहास तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद करने वाला है। जब मैंने तुम्हारे पिता को जहर खाते हुए देखा, अब तो मेरे अंदर की मरी हुई मीनाक्षी जाग उठी। मैं नहीं चाहती थी कि जो आग मेरे शरीर पर लगाई गई वो कल तुम्हारे शरीर पर लगे। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे मुझे समाज में कोई भी गालियां सुननी पड़े, मैं तुम्हें उस नरक में नहीं जाने दूंगी। यह सुनते ही शिवानी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसने मीनाक्षी चमेली के दोनों पैर कसकर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कितनी अंधी और मूर्ख थी। मैं आपके भारी श्रृंगार को देखकर आपसे डरती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस श्रृंगार के पीछे साक्षात एक देवी बैठी है। आपने मेरी जान बचाई, मेरे पिता का सम्मान बचाया और मैं आपसे घिन करती रही। आप कोई किन्नर नहीं, आप मेरी बड़ी बहन है, मेरी रक्षक है। मीनाक्षी ने शिवानी को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उस रात दो बेबस औरतें एक दूसरे के आंसू पोंछ रही थी और उनके बीच का सारा खौफ, सारी गलतफहमियां हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। अगले ही दिन शिवानी ने मीनाक्षी के साथ मिलकर शहर के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी से संपर्क किया। मीनाक्षी ने अपने सारे जले हुए निशान में अपनी पुरानी तस्वीरें और अस्पताल के पुराने दस्तावेज पुलिस के सामने पेश किए। शिवानी ने अपने पिता रमाकांत जी के साथ मिलकर सुहास के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का भी मामला दर्ज किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुहास और उसके लालची पिता कमलेश को गिरफ्तार कर लिया। जब सुहास ने मीनाक्षी को जिंदा और एक गवाह के रूप में अपने सामने खड़ा देखा था, उसके पैर तले जमीन तक गई। उसके सारे आंसू और पैसे धरे के धरे रहे। न्यायालय ने सुहास और उसके पिता को हत्या के प्रयास में दहेज प्रताड़ना के जुर्म में आजीवन कारावास की कड़ी सजा सुनाई। शिवानी ने फिर कभी विवाह नहीं किया। उसने मीनाक्षी के साथ मिलकर उसी हवेली में दहेज से सताई हुई और बेसहारा लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा आश्रम खोल लिया। वे दोनों बहनें मिलकर एक साथ रहने लगी और उस अपाहिज बच्ची को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दोस्तों, हम अक्सर इंसान के बाहरी रूप, उसके पहनावे या समाज में उसके दर्जे को देखकर उसके चरित्र का प्रमाण पत्र बांट देते हैं। हम भूल जाते हैं कि कभी कभी सबसे डरावने चेहरों के पीछे दुनिया का सबसे सुंदर और पवित्र हृदय धड़क रहा होता है। दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जो ना जाने कितनी मीनाक्षियों को जिंदा जला देती है। लेकिन जब एक औरत दूसरी औरत की ढाल बन जाती है तो बड़े से बड़े जुल्म करने वाले को भी घुटनों को देखने पड़ते हैं। बाहरी सुंदरता एक भ्रम है, लेकिन निस्वार्थ त्याग और इंसानियत ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर आज की इस कहानी ने आपके हृदय के किसी कोने को छुआ हो और आपकी आंखों को नम किया हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अपनी अमूल्य राय हमें टिप्पणियों में लिखकर बताएं कि क्या मीनाक्षी ने अपना भेष बदल कर सही किया था। मैं विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और नई बार में स्पर्श से प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए इंसानियत का सम्मान करें, सच्चाई का साथ दें और जीवन में हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।